Hello dear student, today we are discussing about second lecture of electronegativity of class 11th standard. I am Seshmani Jaiswal, your chemistry teacher. तो बच्चों, जैसे कल हम लोग डिस्कशन कर दिए थे कि क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफिनीशन होंगे और उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्या संबंध है, इस चीज़ को हमने कल डिस्कशन कर लिया था। ओके, तो हम आज ये जानेंगे कि फैक्टर अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को डेफिनेशन पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्टेड शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट सेल्फ, ओके, रिजल्टिंग मॉलिक्यूल डेवलप डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस चार्ज। मतलब किसी भी एटम के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा जा रहा है, कितनी टेंडेंसी है, कितनी क्षमता है उसके पास किसी दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, वही उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो हम पहले फैक्टर की बात करेंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करता है, वो है न्यूक्लियर चार्ज। वो क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। तो हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें अगर, जो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मान लेते हैं, किसी भी एक नाभिक है जिसमें 5 प्रोटॉन हैं और इसके पास 2 सेल हैं, और कोई आपका ऐसा है जिसके पास 6 प्रोटॉन है और इसके पास 2 सेल है। तो अब हम अगर जो बात करें कि ये इसका न्यूक्लियर चार्ज अधिक है कि इसका, तो आप बताएंगे कि 6 प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज अधिक है। तो ये इनके जो 6 प्रोटॉन होंगे उनके दूसरे सेल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने में ज़्यादा सक्षम होंगे एज कंपेयर टू जो न्यूक्लियर चार्ज 5 प्रोटॉन रखा है। तो कहने का मतलब कि जैसे जैसे किसी एटम के न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीजिंग होगी, बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पावर भी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन के खींचने, आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन के खींचने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। ओके, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मतलब किसी एटम की न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेकंड फैक्टर जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, साइज ऑफ एटम। तो हम ये जान लें कि बाय द वे हमने एक पोटेशियम का, मतलब पोटेशियम और एक सोडियम। तो सोडियम आप जानते हैं 11th पे है पीरियोडिक टेबल में, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 मानी जाती है, और पोटेशियम 19 पे है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 मानी जाती है। ओके, नाउ सोडियम के पास 3 सेल हैं और पोटेशियम के पास 4 सेल हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियस होगा, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और इसके आउटर मोस्ट पे 3 सेल होंगे। इन तीनों सेल में आपके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में 1 होंगे। इसी तरह पोटेशियम की बात की ले जाए तो वहाँ भी एक चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज, और इसके सराउंडिंग में 4 आपके क्या होंगे? सेल्स होंगे, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। तो साइज बड़ी होने के नाते इसके न्यूक्लियर चार्ज का जो पहुंच है वो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक आसानी से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसके पहले यहाँ पे जो शील्डिंग करने वाले हैं, इस न्यूक्लियर चार्ज को रोकने वाले जो सेल्स के इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 1, 2 और 3। तब जाकर के वहाँ पे इसकी न्यूक्लियर चार्ज की पोजीशन आ पाएगी। और यहाँ हम बात कर लें तो यहाँ सिर्फ एक सेल इसके न्यूक्लियर चार्ज को, पहला सेल रोकेगा, फिर दूसरा सेल रोकेगा, और फिर जाकर के उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज अपना
वर्चस्व या अस्तित्व दिखाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ का जो चार्ज होगा वो खींचने में, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने में ज़्यादा पावरफुल होगा एज कंपेयर टू पोटेशियम, बिकॉज हियर 3 स्क्रीनिंग इफेक्ट, 3 cell are shielded of proton, here 2 cell are shielded of nuclear charge. Okay, therefore as we know that here if size of atom is increasing then electronegativity is decreasing. Okay, तो कहने का मतलब यह है कि अगर जो साइज ऑफ एटम बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि यहाँ का जो न्यूक्लियर चार्ज है उतना कैपेबल नहीं है कि उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को खींच पाए, जबकि सोडियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कैपेबल है कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच पाए एज कंपेयर टू पोटेशियम। देयरफॉर हमको पता होगा कि साइज ऑफ एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस तरह से हमने दूसरा फैक्टर अफेक्ट जान लिया। अब हम तीसरे फैक्टर की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हम हाइब्रिडाइजेशन अगर जो जान लें किसी एटम की, तब भी हम चेक कर सकते हैं कि वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो हम यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लेंगे, जैसे CH3 CH3। इस कार्बन को हम त्रिभुज से दिखाते हैं, ट्रायंगल से। ओके, और यहाँ पे हम हाइड्रोजन को बिखेर दें तो और अच्छा रहेगा, ताकि हमारे लिए सूटेबल होगा सिग्मा बॉन्ड को पहचानना, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन हम सिग्मा बॉन्ड से पहचानेंगे। ऐसे ही हम दूसरा देख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH। इसको हम एक डिब्बे में रख देते हैं, स्क्वायर में। नाउ टुडे थर्ड इज एथीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको हम सर्कल बना देते हैं इस कार्बन को। अब तीनों कार्बन के हम हाइब्रिडाइजेशन को चेक करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन को कैसे चेक किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करने का मेथड बताते हैं। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर सराउंडेड विथ कार्बन, इफ 4 sigma bonds surrounded with carbon, then hybridization is sp3. If carbon have 3 sigma bond, then sp2. If carbon have 2 sigma bond, then sp. Okay, so here look at here, 1 sigma bond, second, third and 4। यहाँ पे आपने सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी पाई, 4 सिग्मा बॉन्ड पाया। तो 4 सिग्मा बॉन्ड पाया, तो यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ओके, इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी। हम इतना जाने कि जहाँ भी डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें सिर्फ एक सिग्मा होते हैं और सब पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे आप पाएंगे एक सिग्मा और एक पाई, और यहाँ पे जो है सिग्मा। इस तरह से हम यहाँ पे पा रहे हैं कि 3 सिग्मा, इसके साथ 3 सिग्मा है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। और इसी तरह हम एथीन की बात करें तो यहाँ पे आप एक सिग्मा पाओगे और 2 क्या पाओगे, पाई बॉन्ड, क्योंकि एक ही सिग्मा बॉन्ड होती है चाहे ट्रिपल बॉन्ड में या डबल बॉन्ड में, और बाकी सब पाई बॉन्ड होते हैं। और इधर देखेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से यहाँ पे हमको 2 सिग्मा बॉन्ड मिले, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। अब हम sp कैरेक्टर, जब sp3 sp2 sp पहचान ही गए हैं, तो इन तीनों में एल्केन है, ये एल्कीन है और ये एल्काइन है। इन तीनों में से किसकी हाइब्रिडाइजेशन अधिक होगी, इसको हम s कैरेक्टर के बेसिस पे देखते हैं। तो व्हाट इज s कैरेक्टर, चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर जो हम S कैरेक्टर की बात करें इस कार्बन की, तो हम यहाँ देखते हैं कि एक S है और 3 P है, तो 3 1 4। अब 100 में 4 से डिवाइड करेंगे तो S कैरेक्टर कितना मिलेगा, 25%। मतलब 25% S कैरेक्टर और P कैरेक्टर कितना होगा, 75%। ओके, ऐसे ही हम sp2 की बात करें तो यहाँ पे 2 1 3 है, और 100 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 33.33% S कैरेक्टर मिलेंगे।
और जो 66 पॉइंट होगा वो पी कैरेक्टर होगा। ऐसे हम एसपी की बात करें तो एसपी में हमको दो ही मिले, एक एस और एक पी, और 2 से 100 का डिवाइडेशन करेंगे तो हमको 50% एस कैरेक्टर मिलेंगे। अब यहाँ से आप सीधे कह सकते हो कि जिसके पास एस कैरेक्टर अधिक होगी उसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी अधिक होगी। तो हम यहाँ पे किसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी अधिक पाए? एस की। तो कहने का मतलब हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो गोला वाला कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी सबसे अधिक है एज कंपेयर टू स्क्वायर एंड ट्रायंगल वाले कार्बन से। ठीक, तो इसके बाद हमारा आता है 30.33%, मतलब इसके बाद हमारे एथीन वाले कार्बन का एस कैरेक्टर अधिक है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी अधिक होगी। इसके बाद हमारे ट्रायंगल की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी अधिक होगी, ट्रायंगल वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी अधिक होगी। तो यहाँ से हमने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आपको भी बताया कि कैसे हम एस कैरेक्टर को अधिक, ये नीट के क्वेश्चंस हैं, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम एस कैरेक्टर चेक करते हैं, और एस कैरेक्टर जिसकी अधिक होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी भी अधिक होती है। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फोर्थ फैक्टर दैट आर ऑक्सीडेशन स्टेट। Oxidation state. We all know that if oxidation have more positive charge, then the electronegativity will be also heavier. Okay, like that ferrous and ferric. Ferrous have 2+ charge and ferric have 3+ charge. Iron have 2 valencies, +2 and +3. Okay, if +2 ferrous, if +3 ferric. We are also know that if charge is low then we are adding us, if charge is increasing then we are adding ic. Okay, that are ferrous, that are ferric. Okay, here have 3 positive charge, here have 2 positive charge. 2 positive charge means 2 electron are removing, 2 electron are removing. Okay, here 3 electron are removing. Okay, तो हियर इलेक्ट्रॉन, इधर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है लेकिन प्रोटॉन की संख्या वही होगी ना, जो 26 है अगर जो प्रोटॉन तो उसमें 26 ही होगी। तो यहाँ पे 26 जो प्रोटॉन होंगे वो 26 में से 3 गया, 23 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे। ओके, 26 प्रोटॉन 23 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 26 प्रोटॉन सिर्फ 24 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है और यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी अधिक होगी, क्योंकि 26 प्रोटॉन 23 इलेक्ट्रॉन को 26 प्रोटॉन से 24 इलेक्ट्रॉन के खींचने की तुलना में अधिक आसानी से खींचेंगे। ठीक, यहाँ से आपने ऑक्सीडेशन स्टेट को भी क्लियर कर लिया कि इफ ऑक्सीडेशन हैव मोर चार्ज देन इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी हैव मोर, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। इस तरह से हम 5वें फैक्टर इफेक्ट की बात करेंगे, 5 नंबर की, जो लास्ट होगा, वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड डेल्टा HEG। इसी को हम OR भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, सॉरी, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो एक ट्रिक आप ये चीज़ जान लें, इफ़ IP आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड डेल्टा HEG ऑफ एनी एटम आर मैक्सिमम, देन आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम। ओके, इस चीज़ को आप अपने
दिमाग में रखे रहेंगे कि IP, डेल्टा HEG और EN ये तीनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर जो IP बढ़ेगा तो डेल्टा HEG भी बढ़ेगा, डेल्टा HEG बढ़ेगा तो EN भी बढ़ेगा, तीनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस तरह से हमने आज फैक्टर अफेक्टिंग की बात कर ली कि कौन कौन से ऐसे आपके स्टेट हैं या फैक्टर हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। अब हम एक और चीज़ की डिस्कशन कर लेंगे, वेरिएशन। तो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशंस क्या है, वेयर वी आर गोइंग इन ग्रुप, वेयर वी आर गोइंग इन पीरियड, क्या होता है मतलब। तो पहले हम ग्रुप की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? ग्रुप। वेरिएशंस इन ग्रुप। ग्रुप मतलब होता है टॉप टू बॉटम। जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो साइज होती है एटम की वो क्या करती है? इंक्रीज करती है। और हमने ऊपर ही पढ़ लिया है कि अगर जो साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? घटेगी। तो हम टॉप टू बॉटम अगर जो हम पीरियोडिक टेबल में बढ़ रहे हैं किसी भी ग्रुप में तो हम ये पाएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? घटती है। तो हम लिख सकते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजेस। ओके, डिक्रीजेस। नाउ सेकंड थिंग्स, वेरिएशन इन पीरियड। वेरिएशन इन पीरियड। पीरियड में जाने पर क्या होता है? पीरियड में हमेशा हम क्या बढ़ते हैं? लेफ्ट टू राइट, हियर टू हियर। ओके, तो जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट, किसी भी लेफ्ट टू राइट हम किसी भी जो है पीरियड में बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या कि नंबर ऑफ सेल्स जो है कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, लेकिन दूसरा नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जब भी इंक्रीज होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? बढ़ती है, क्योंकि प्रोटॉन के इंक्रीज करने से न्यूक्लियर पावर भी क्या होता है? इंक्रीज। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रोटॉन इंक्रीजेज और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। ओके, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। ओके, तो इस तरह से हमने ये जाना कि अगर जो हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं किसी भी पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? EN इज इंक्रीजेस। ओके, तो इस तरह से आज हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पूरे टॉपिक को कवर किया। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डेफिनेशंस और उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से कंपैरिजन किया था। दूसरे आज वाले टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि क्या क्या वेरिएशंस होते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो बच्चों? ज़रूर कमेंट कीजिएगा।